प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इसमें हमें इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन पर हमें टिक करना है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि एक वृत्त बनाना है और वृत्त से 2 स्पर्श रेखाएं बिंदु P से खींचना है, PA और PB। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने एक वृत्त बना लिया। कहा गया है कि वृत्त पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। तो हम वृत्त के बाहर कोई बिंदु P मानते हैं। ये मान लीजिए P है। बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींचते हैं। तो यहाँ पर PA वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वह A मान लें पहले को, और दूसरा स्पर्श बिंदु B, और वृत्त का केंद्र O। A से O को मिला दें और O से B को। अब यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के साथ 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, यानी ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो यहाँ जो हमें कोण दिया हुआ है यह 80 डिग्री है। और हमें ज्ञात करना है POA। इसके लिए हमें O से P को मिलाना होगा, तब यह कोण स्पष्ट होगा। तो O से P को मिलाते हैं। यहाँ पर O से P को मिला दिया गया। अब देखिए जो आकृति हमारे पास बन रही है AOBP, एक प्रकार से यह चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर देखें जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या, प्रमेय 10.1 का कथन है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वह समकोण होता है। तो कोण A समकोण है। इसी तरह OB भी त्रिज्या है और PB स्पर्श रेखा है। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वह भी 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर देखें हमें चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है वह चतुर्भुज कहलाती है। AO एक भुजा, OB दूसरी और PB तीसरी और AP चौथी भुजा। इन 4 आकृतियों से यह चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 कोण मालूम हैं, A, P और B। तो चौथा कोण हम O को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे, अब देखें चित्र कंप्लीट हो गया है। हमें ज्ञात करना है POA यानी इतना कोण हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम AOB मालूम करेंगे। तो लिखेंगे हल। प्रमेय 10.1 से क्या है कि जो कोण A है यह स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण है। तो लिखेंगे कोण PAO बराबर 90 डिग्री, और दूसरा कोण PBO यह भी 90 डिग्री है। तो कोण PBO बराबर 90 डिग्री। तो चतुर्भुज के हमें 2 कोण मालूम हो गए हैं और तीसरा कोण P दिया गया है। तो लिखेंगे चतुर्भुज APBO में देखें कोण A शॉर्ट में लिख लें, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस इसे पूरा कोण लिख लें AOB, कोण AOB यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री। तो कोण A है 90 प्लस कोण P है 80 डिग्री प्लस
कोण भी है 90 और कोण AOB ज्ञात करना है। कोण AOB बराबर 360 डिग्री। यहाँ से लिखें तो कोण AOB बराबर 360 और इनको सबको जोड़ें 9 9 18 18 180 में 80 जोड़ें तो हो जाएगा 260 डिग्री और घटा दें तो बराबर हो जाएगा 360 में से 260 घटाएंगे तो पाएंगे 100। 0 6 में से 6 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कोण AOB बराबर देखें यहाँ पर कोण AOB पूरा कोण जो है 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री आया। इतना कोण हमें चाहिए, केवल इतना कोण POA। इस कोण को निकालने के लिए दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तब यह कोण POA बराबर हो जाएगा कोण POB। उस स्थिति में हम दोनों कोण को बराबर कर देंगे तब यह कोण मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज PBO में। अब त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में तो देखें लिखेंगे AO बराबर OB। AO बराबर OB, ये क्या है? त्रिज्या है। यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर AO बराबर OB त्रिज्या है और OP क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी दोनों त्रिभुजों के लिए जो रेखा OP है उस पर दोनों त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, इस कारण से OP उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे OP बराबर OP, यह उभयनिष्ठ है। ठीक, और तीसरी भुजा यहाँ पर देखें AP बराबर लिख सकते हैं BP, क्योंकि बाह्य बिंदु से यानी प्रमेय 10.2 का कथन है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं AP बराबर PB। तो लिखेंगे AP बराबर PB और 60 में लिख दें प्रमेय 10.2 से। ठीक, अब यहाँ पर तीनों भुजाएं त्रिभुजों की क्या आ गई? बराबर हो गई। तब यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज PAO, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज PBO ये सर्वांगसम हुआ किस रूल से? तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। साइड 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 यानी भुजा भुजा से ये तीनों त्रिभुज क्या हो गए? वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इस तरह से अब हम कह सकते हैं यदि सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। जो उसके संगत कोण हैं, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण BOP। यहाँ पर जो चित्र बना है यानी AOP ये कोण और BOP ये कोण दोनों क्या हो गए? संगत कोण है। और संगत कोण जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तब बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया और इसे लिखेंगे CP CT से, जिसका मतलब होता है फुल फॉर्म, C का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट और C का मतलब होता है कॉन्करेंट और T का मतलब ट्रायंगल, जिसका हिंदी में मतलब है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यानी जब किसी सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भुजाएं और सभी संगत कोण बराबर होते हैं तब CPCT का रूल लागू होता है। तो CPCT से ये कोण बराबर हो गए। जब ये कोण बराबर हो गए तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे
चूँकि कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर जो हमारा कोण आया है, यानी पूरा कोण यह 100 अंश का आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, यानी AOP प्लस BOP। तो यहाँ पर देखें AOP के स्थान पर या BOP के स्थान पर आप हमको AOP चाहिए, तो यहाँ पर BOP के स्थान पर आप लिख सकते हैं AOP। तो लिखेंगे कोण AOP प्लस BOP के स्थान पर लिख दें कोण AOP बराबर 100 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों एक ही कोण हैं, जुड़ जाएंगे, तो 2 कोण AOP बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। इसलिए कोण AOP बराबर 100/2, तो 2 से काटें तो आ जाएगा 50, तो आ गया कोण AOP बराबर 50 डिग्री। और यही हमें ज्ञात करना था, तो कोण AOP का मान 50 डिग्री आया। तो यहाँ पर देखें कोण AOP यानी ये कोण हमारा 50 डिग्री का आ गया। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A सही है, इसमें सही का टिक लगा देंगे। वैसे ये क्वेश्चन जो है यदि 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इसे आपको 1 नंबर प्राप्त होगा, लेकिन यह क्वेश्चन यदि 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है यदि इसके लिए ऑप्शन ना दिया गया हो। तो आप विस्तार पूर्वक इसे तैयार करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस चैनल को लाइक कर लें, और ये चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।